हर हर महादेव। जैसे शंभू, आप सभी के सवाल आ रहे थे कि सुबह और शाम की पूजा पशुपति व्रत में कितने समय तक, कितने बजे तक कर लेनी चाहिए जिससे कि पूजा पाठ का उचित फल हम सभी को प्राप्त हो सके। जैसे कि समय का विशेष महत्व बताया गया है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्य किए जाते हैं, दोपहरी में, सुबह, शाम में। अगर वह सही समय पर सही विधि से पूजन कर लिया जाए तो तत्काल फलित होता है। कहीं ना कहीं जब हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता, हमारे पशुपति व्रत का फल नहीं मिल पाता, तब हम अपनी कमी खोजते रहते हैं कि हमसे कहाँ पर भूल हुई या हमसे कहाँ पर गलती हुई, जिस कारण से हमें पूजा का पूरा फल नहीं हुआ और मनोकामना हमारी पूरी नहीं हुई। शास्त्रों में भी इन समयों का पूर्ण वर्णन मिलता है, गुरुदेव द्वारा भी बताया गया है। हर एक समय में हर एक कार्य निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले जो सुबह की पूजा है वह जितना संभव हो, जितना जल्दी कर सके उतना अच्छा रहेगा, उतना उचित रहेगा। महिलाएं क्या करती हैं कि घर के पूरे काम कर लेंगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाने धोने, कपड़े इत्यादि का सारा कार्य कर लेंगे। मैंने देखा है मेरे घर के सामने ही भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद जो है वह 10 बजे, 11 बजे, कई व्यक्ति तो 11:30, पौने 12 बजे भी पूजा करने आ रही हैं। आप बताइए, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हर एक चीज का एक सही समय बताया गया है, एक निर्धारित समय किया गया है। मंदिर में कोई टोकने वाला होता है तो कहीं ना कहीं महिलाएं उस नियम का पालन करती है, परंतु जो छोटे मंदिर होते हैं जहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, जब भी आओ जब भी पूजा करो, तो महिलाएं उसी चीज का जो है करती हैं कि घर का पूरा काम निपटा लेती हैं, उसके बाद जो है पूजा करती हैं। यह सही नहीं माना जाता। सबसे पहले जितना संभव हो 7:30, पौने 8 बजे तक, अंतिम जो समय है वह है 8, 8:30 बजे तक पूरी पूजा कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यही सही माना जाता है। इसका शास्त्रों में भी विधान मिलता है। जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में सोमवार के दिन पूजा कर लेनी चाहिए। जितना संभव हो सुबह उठकर पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि करके शिव मंदिर में जाकर जो सुबह की पूजा है वह कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अब यह नहीं कि आप अपने समय के अनुसार सुबह पूर्ण रूप से आराम से उठ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, पूरे घर के काम कर रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल चला ले रहे हैं और सारे काम करने के बाद आराम से आज व्रत है पूजा कर लेते हैं। तो आप सोचिए, व्रत का अर्थ, उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास वास, अर्थात हम भगवान के निकट होते हैं, भक्ति में हम लीन होते हैं। व्रत कहीं ना कहीं एक तपस्या के समान माना जाता है। तो ऐसे में यह तो सही नहीं है। जितना संभव हो 8, सवा 8 बजे तक, अंतिम यह मान लीजिए कि सर्दी का समय है, सर्दी है इन दिनों, 8:30 मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा तो उचित नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। हाँ, जो व्यक्ति जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, परिस्थितियाँ सबकी अलग होती है, कोई रात की शिफ्ट करता है या शरीर साथ नहीं देता, वो बिल्कुल तबीयत खराब है, दवाइयाँ चल रही हैं, पूरी रात नींद नहीं आती, उनके लिए हर एक नियम देखिए अलग हो जाता है। परंतु स्वस्थ व्यक्ति है, जानबूझकर कोई कार्य किया जाता है, वह ठीक नहीं है। जितना संभव हो, अब आप जल्दी से जल्दी पुण्य फलों की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो जितना संभव हो, जितना जल्दी शिव पूजा कर सके तो उतना आपको तत्काल फल मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब शाम की पूजा की बारी आती है कि शाम की पूजा अंतिम समय में कितने तक कर लेनी चाहिए। प्रदोष काल, जैसे कि सर्दियां हैं, हालांकि गर्मी में तो प्रदोष काल जो है 5:30 बजे से 7 बजे तक हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो इस समय पूजा करना पशुपति व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब किसी कारण से कोई व्यक्ति क्या होता है, ऑफिस से उनका लेट ऑफिस छूटता है, बस इत्यादि नहीं मिलती, सबकी परिस्थितियां अलग होती है, तो थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान शिव हमारे पिता स्वरूप हैं, वह सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु कोई भी कार्य जानबूझकर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ठीक नहीं है। ऐसे में जो प्रदोष काल का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 7:30 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति को सांझ के समय पूजा कर लेनी चाहिए। रोज दिया बत्ती में भी, रोज भी सोमवार की पूजा में कई महिलाओं को मैंने देख रखा है, बहुत अधिक अंधेरा हो जाता है, हल्की सी रात्रि हो जाती है, तब दीपक प्रज्वलित करती हैं, तब शिव मंदिर जाकर दीपक लगाती हैं। शास्त्रों में इसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसा वर्णन है। हमेशा हल्का सा अंधेरा रहे, जिसे गोधूली बेला, जिसे प्रदोष काल का समय कहा जाता है, उसी समय प्रदोष की पूजा हो, पशुपति व्रत की पूजा हो, या भगवान की आराधना हो, घर के मंदिर में दीपक लगाना हो, या भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल में शाम के समय में ही दीपक और पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए। यह नहीं कि थोड़ा बहुत अधिक रात्रि हो गई है, सांझ के समय महिलाएं बाहर खड़ी होकर बातें करती हैं और
पूजा पाठ जब उन्हें समय मिलता है, जब फ्री हो जाती हैं कार्यों से, तब करती हैं, ऐसा सही नहीं है। इन चीज़ों का कोई खास फल नहीं मिलता है। आत्मिक आपको शांति मिलेगी कि मैंने पूजा कर ली, परंतु जो कार्य जिस समय निर्धारित किए गए हैं उस दिन कर लिए जाए, उस समय कर लिए जाए, तो काफ़ी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। इस तरह से मैंने आप सभी को जानकारी देने का प्रयास किया। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। जय माता दी, हर हर महादेव।